Welcome back again in the online session of Motions Academy. लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम आई डिफेक्ट्स की चर्चा कर रहे थे, नेत्र दोष। और वो जो आई डिफेक्ट थे उसमें हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म इनकी चर्चा कर ली थी। और आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे एक और नए आई डिफेक्ट की। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोग जो डिफेंस वगैरह में होते हैं या डिफेंस का एग्ज़ाम क्लियर करके मेडिकल वगैरह में जाते हैं तो उनके कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं जिस आई डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ उसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, या इसको हम कहेंगे वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको फ्रेंड्स, वर्णांधता। डेस्क्रिप्शन समझिए। सबसे पहले ये बात आपके जहन में आई होगी कि सर ये जो आई डिफेक्ट है इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसमें होता क्या है आखिरकार। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा ज़रा गौर से। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, जैसा कि इसका नाम है कि कलर की ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बैकवर्ड में लेके जाऊंगा। मैंने जब आपको आई की स्ट्रक्चर बताई थी, आई की जो संरचना बताई थी, उसमें मैंने दो बातें बताई थी। एक तो थे कॉन्स और एक थे रोड्स। एक तो क्या था, कॉन्स थे और एक क्या थे, रोड्स थे। फिर मैंने ये बताया था कि जो कॉन्स होते हैं, आई मीन इनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स एक तरीके से क्या, शंकु। और एक रोड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्लाका। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं कॉन्स और रोड्स, ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं एक तरीके से रेटिना पर ऑप्टिकल सेंसिटिविटी के लिए। यानी प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश, उसकी एक तरीके से संवेदी कोशिकाएं होती हैं शंकु और स्लाका। कौन कौन सी, शंकु और स्लाका। फ्रेंड्स, इन ऑप्टिकल सेंसिटिव सेल्स में कोई डैमेज हो जाता है, इन्हें प्रकाश संवेदी कोशिकाओं में कोई विकृति आ जाती है, तो उस वजह से आंख की कलर सेंसिटिविटी वीक हो जाती है या समाप्त हो जाती है। भाई, कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी, तो कलर के प्रति जो सेंसिटिविटी होती है फ्रेंड्स वो समाप्त हो जाती है इस पेशेंट के। ये तो इसका मैंने एक रीजन बताया था। तो क्या हुआ इसमें आखिरकार कि मुख्यतः फ्रेंड्स कलर मुख्यतः 7 होते हैं, पर मेनली जो ज्यादातर पेशेंट्स में जो देखा गया है कलर ब्लाइंडनेस, वो दो ही कलर का देखा गया है। एक तो कौन सा, रेड, और दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स, ग्रीन। ऐसा बताते दोस्तों कि लाल और हरा जो ये रंग का प्रकाश होता है, इसके प्रति आंखों की सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इन दोनों कलर्स में कोई विभेदन, इनका देखना, ये जो दो कलर हैं इन दोनों कलर्स में जो विभेदन होता है, विभेदन को हम एक तरीके से कह सकते हैं सेपरेशन। इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंस कैसे कर पाओगे कि ये रेड है और ये ग्रीन है। तो ये विभेदन की जो एक कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है फ्रेंड्स, यहाँ याद रखना, समाप्त हो जाती है, ये फिनिश हो जाती है। याद रखना कौन से डिजीज की बात कर रहे हैं हम, कलर ब्लाइंडनेस की, यानी कि वर्णांधता की। चलो ठीक है सर, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है यहाँ से कलर ब्लाइंडनेस का ही, कि सर ये जो डिजीज है इसको प्रैक्टिकली इन डेली लाइफ हम कैसे देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में इसका ये एक फिजिकली एक एक्सपेक्टेशन है, फिजिकली इसका ये स्वरूप है, और वो बात ज़्यादा क्लियर हो पाएगी इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको इसका एक
पिक्चर दिखाता हूं, उस पिक्चर में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे फ्रेंड्स। आप देखिएगा, जैसे कि ये जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड्स, इस डायग्राम में देखिए, ये ग्रीन कलर है, ठीक, ये येलो कलर है और ये रेड कलर है। ओके, अच्छा, ये नॉर्मल विजन है फ्रेंड्स, एक हेल्थी आई है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो ग्रीन कलर जो है, वो ग्रीन कलर कलर ब्लाइंडनेस वाले पेशेंट को इस टाइप का दिखेगा। देखो, ये हल्का येलो दिखेगा एक तरीके से। ओके, येलो कलर जो होता है फ्रेंड्स, वो येलो ही दिखेगा, ठीक। और जो रेड कलर होता है वो थोड़ा सा ब्राउन। तो आप देखिए एक बात को, जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी, मैंने ये बात बताई थी ना कि मेनली मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्रीन और रेड कलर जो है ना, इनकी सेंसिटिविटी वीक हो जाती है। आप देखिएगा इन तीनों कलर्स में अगर आप देख रहे हैं तो येलो कलर जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन ग्रीन और रेड कलर जैसा इनका ओरिजिनल फीचर था वैसा नहीं दिख रहे हैं ये। तो याद रखना, दो कलर आपको यहां पर लर्न करने हैं, ग्रीन और रेड। कोई क्वेश्चन आ जाए कि कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन का जो पेशेंट होता है तो उसको मुख्यतः मेनली विच टाइप ऑफ कलर्स आर नॉट क्लियर्ड, या कौन से कलर्स हैं जिनके प्रति उसकी सेंसिटिविटी वीक हो जाती है, देन यू हैव टू गिव आंसर ओनली टू कलर्स, ग्रीन एंड रेड। इज इट ओके फ्रेंड्स? तो और भी आप एक प्रश्न पूछना चाहेंगे मेरे से कि सर ये जो डिफेंस है, आर्मी या रेलवे, इनमें क्यों ये कलर विजन का टेस्ट किया जाता है? मैंने कल आपको एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बताया था कि क्यों डिफेंस में एस्टिग्मेटिज्म वाले पेशेंट को नहीं लेते। ऐसे ही आज मैं बता रहा हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस वाला जो पेशेंट होता है वो आर्मी में क्यों नहीं लिया जाता फ्रेंड्स। देखिएगा, यही हमारी फिजिक्स है जो ये एक जवाब दे सकती है कि खतरे का निशान रेड है एक तरीके से देखा जाए, और नॉर्मल जो होता है वो ग्रीन। आप देखिएगा ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो तीन ही होती हैं, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है और एक येलो होती है। तो क्यों ये तीन ही कलर चूज किए गए? और आप देखना जो ट्रेन होती है फ्रेंड्स, उसमें भी या तो हरी झंडी दिखाई जाती है या फिर रेड। हालांकि वेवलेंथ भी इसका कारण होता है, लेकिन यहां मैं इस टॉपिक से रिलेट कर रहा हूं उसको। सोचो अगर आप एक ट्रेन के लोको पायलट हैं। देखो दोस्तों, ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसे हम लोको पायलट कहते हैं, और वो लोको पायलट रिटन टेस्ट क्लियर करके विदाउट मेडिकल टेस्ट चला जाता है, और मान लीजिए उसको कलर ब्लाइंडनेस है और वो ट्रेन चला रहा है और सामने ट्रैक टूटा हुआ है लगभग 1 किलोमीटर आगे। ठीक है सर, वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है या वहाँ का जो गार्ड है, जो भी ग्रुप डी का जो वो एम्प्लॉय है, ट्रैकमैन जो है, वो वहाँ रेड सिग्नल, आई मीन रेड एक कपड़ा है वो दिखा रहा है उसको। अगर लोको पायलट कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है, उसका पेशेंट है, तो उसको वो रेड कलर का जो सिग्नल है वो रेड नहीं दिखेगा, और जब रेड नहीं दिखेगा तो वो रोकेगा भी नहीं, क्योंकि उसको रोकने का सिग्नल रेड चाहिए, रेड दिख रहा नहीं उसको। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए उस व्यक्ति के इस मेडिकली लापरवाही की वजह से पीछे ट्रेन में बैठे हजारों लोगों की जान खतरे में जा सकती है। आप कई बार सोचते नहीं, यार इतना सा पॉइंट है, इसके लिए क्यों आप नौकरी से निकाल। अरे इतना सा नहीं है, कितनी जिंदगियों का सवाल होता है। दैट्स वाई हम रेलवे में बहुत ही हार्ड मेडिकल
स्टैंडर्ड से गुजरते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरते हैं। स्पेशली जो आई या विजन का टेस्ट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है रेलवे में। यही चीज़ अब डिफेंस में ले लीजिए। भाई बात ऐसी है, जैसे डिफेंस में मान लीजिए आपको कलर ब्लाइंडनेस है। कई बच्चे सोचते हैं यार कलर विजन का पॉइंट क्यों नहीं टूटता। अरे वो इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वो टूट गया तो बहुत सारी चीज़ें टूट जाएंगी। सोचिए अगर आप कलर ब्लाइंड हैं और आप आर्मी में कैप्टन बन गए, आप अपने ग्रुप के कैप्टन हैं, आप एक अभियान में जा रहे हैं। सपोज टू बी यू आर गोइंग टू चेज टाइगर हिल। आप टाइगर हिल पे जा रहे हैं और पता चला दुश्मन के सैनिक टाइगर हिल के दूसरी तरफ हैं। ठीक, ओके। अब ये आपकी टीम में से एक मेंबर गया और आपने उसको ये सूचना दी कि आप चोटी पे जाके ये देखो कि सामने दुश्मन है या नहीं है। अगर है तो आप हमें रेड सिग्नल दिखा देना और नहीं है तो ग्रीन सिग्नल दिखा देना। ठीक है। और जब उसने रेड सिग्नल दिखाया और आप ग्रुप कमांडर हैं, आपकी बटालियन पीछे है, तो आपने देखा कौन सा सिग्नल, रेड, लेकिन रेड आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यू आर कलर ब्लाइंडनेस। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई उल्टा सीधा फैसला ले ले जिससे आपकी जो टीम है वो खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों ही सेक्टर जो हैं इनमें कलर ब्लाइंडनेस का बहुत ही टफ मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था। अच्छा, और भी इसके देखो, मैं आपको एक और इमेज भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें जैसे आप ये इमेज देखिए, नॉर्मल विजन जो होता है उसमें और कलर ब्लाइंडनेस में ये फर्क है फ्रेंड्स। आप देखिएगा यहाँ पर ये ऊपर वाले जो फ्लावर्स हैं इनमें कुछ ग्रीन भी हैं, कुछ येलो भी हैं, कुछ रेड भी हैं। आप देखिएगा ऐसे ही ये जो डायग्राम दिख रहा है ऊपर वाला ये एक नॉर्मल विजन के लिए फ्रेंड्स, ऐसा पर्सन जिसकी विजन नॉर्मल है। बट अगर आप नीचे वाले डायग्राम को देखें तो यहाँ आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि ये जो डायग्राम है ये कलर ब्लाइंडनेस वाले के लिए, आई मीन टू से इसमें आपको देखना ये जो रेड कलर था इसमें ये इस टाइप का दिख रहा है और ग्रीन था वो इसमें थोड़ा सा और हल्का पीला कह सकते हो। ये जो कलर्स हैं ये एक्चुअल जो इनका स्वरूप था, एक्चुअल जो इनका इफेक्ट था वो नहीं दिख पा रहा बल्कि किसी दूसरे कलर के रूप में दिख रहे हैं। दैट्स वाई ये कलर ब्लाइंडनेस के कारण होने वाली एक प्रॉब्लम थी। तो ये डायग्राम और आप अच्छे से समझ पाएं तो फ्रेंड्स एक और डायग्राम देखिए आप, ये देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स मेडिकल वगैरह में वो इस तरीके से किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक डार्क एक स्फेरिकल या सर्कुलर एक स्ट्रक्चर दे देंगे और उसमें बहुत सारे कलर्स के पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक, बीच में एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि बताइए इसके बीच में कौन सा इंग्लिश का वर्ड है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी तो आप झट से बता देंगे कि सर ये एक अल्फ़ाबेट है ई। और अगर आप कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट हैं तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इसको पहचान नहीं पाएंगे। तो ये एक मेडिकल टेस्ट में इस टाइप से ये टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये बात हो गई। एक क्वेश्चन और आएगा फ्रेंड्स, यहाँ से एक और बात यहाँ से पूछी जाएगी। उसमें ये कहा जाता है कि सर ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ऐसा बताते हैं कि ये सिर्फ लड़कों को होता है, ऐसा बताते हैं कि लड़कियां इसकी पेशेंट नहीं होती हैं, या हम यूँ कहें कि ये किस कारण से होता है। ये तीन बातें हम यहाँ और डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजीज़ है, ये कलर ब्लाइंडनेस वाली जो डिजीज़ है फ्रेंड्स, ये याद रखना जेनेटिक होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? जेनेटिक। मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि ये जो वर्णांधता होता है, आई मीन कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, ये कैसी होती है फ्रेंड्स? ये जेनेटिक होती है। ओके सर, जेनेटिक बोले तो
आनुवांशिक। आनुवांशिक क्यों होगी भाई, क्या कारण है इसका जेनेटिक होने का? देखिए फ्रेंड्स, एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? या तो 44 प्लस XX होंगे या फिर होंगे 44 प्लस XY। ठीक, आप ये बताइए ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फीमेल, अरे भाई मादा। और ये जो वाई वाली स्ट्रक्चर है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स? ये मेल, मेल यानी कि नर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप ये दोनों बातें सीख चुके हैं तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसका जो रोग कारक होता है या इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो आपका गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है वो याद रखना कौन सा? एक्स क्रोमोसोम होता है। भाई क्वेश्चन आ जाता है यहां से कि सर ये जो वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये कौन से क्रोमोसोम के कारण होती है, एक्स या वाई? तो याद रखना एक्स। ये क्वेश्चन आ जाए कि ये नॉर्मल आई मीन जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में 22 पेयर्स आई मीन जो ये 44 होते हैं, इनको बोलते हैं एलिंग गुणसूत्र, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स या सोमेटिक क्रोमोसोम्स भी कहते हैं इनको। और ये लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहलाते हैं, याद रखना। तो कौन से की वजह से होता है? तो सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। और सेक्स क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई। तो बताओ उनमें से भी कौन से के कारण होता है? एक्स के कारण। तो आपको यहां पर एक और बात जानने को मिली है कि ये जेनेटिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहता है? तो याद रखना वो एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना उस पर इसका फैक्टर प्रेजेंट रहता है। और आपको पता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स डेवलप होते हैं और वो जीन्स जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फीचर्स का या लक्षणों का क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। दैट्स वाई ये इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होने के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ये ट्रांसफर हो जाता है। कौन? ये कलर ब्लाइंडनेस का फैक्टर। अच्छी बात, क्लियर। ठीक, एक क्वेश्चन और यहां से मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो सिर्फ मेल को होता है, फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता? अच्छा, अब नहीं होता, लेकिन एक बात जरूर होती है कि ये फीमेल्स इसकी क्या हो सकती हैं फ्रेंड्स? कैरियर हो सकती हैं। कैरियर बोले तो वाहक हो सकती हैं। वाहक कैसे? देखो मैं बताता हूं। इसके लिए आपको मेंडल के एक नियम में चलना पड़ेगा। मेंडल ने एक बात बताई थी कि जब भी एक फैक्टर आता है तो उसके दो फीचर्स होते हैं, एक इफेक्टिव और एक अनइफेक्टिव। हमेशा जो डेवलप होता है वो इफेक्टिव ही होता है, अनइफेक्टिव रहता है, वो अनडेवलप्ड रहता है, वो छिपा रहता है, वो लुप्त रहता है। फ्रेंड्स, अगर हम मेल की बात करें, जरा गौर से देखिएगा। मान लीजिए क्या है, ये मेल है। ठीक, आप बताइए इसमें कलर ब्लाइंडनेस का जो फैक्टर है वो किस पर डेवलप होगा? एक्स पर होगा ना। अच्छा, अब आप बताइए यहां से इस एक्स को एक तरीके से अनइफेक्टिव करने वाला, इस एक्स को एबोलिश करने वाला कोई दूसरा एक्स है क्या? अरे भाई नहीं है ना, अकेला एक ही एक्स होता है मेल में। तो बताओ ये फीचर है ना, इसका यहां पर दमन नहीं हो सकता, ये यहां पर अनइफेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा एक्स है ही नहीं। इसीलिए इस मेल में कलर ब्लाइंडनेस के फीचर डेवलप हो जाएंगे और ये पेशेंट हो जाएगा। बट अगर हम बात करें फीमेल की फ्रेंड्स, तो फीमेल का जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है वो XX होता है फ्रेंड्स। और मान लीजिए इसमें से किसी एक एक्स पर ये फीचर अवेलेबल है, ये फैक्टर अवेलेबल है किसका?
कलर ब्लाइंडनेस का। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर बताओ ये जो फीमेल है ये इसकी पेशेंट है या कैरियर है, तो आप जवाब देना ये पेशेंट नहीं, ये कैरियर है। अच्छा, कैरियर तो क्यों है? क्योंकि कैरियर तो होगा ही, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर अवेलेबल है। किसका? देखो ये फैक्टर रहा। अरे भाई दो चीजें हैं, एक तो डिस्ट्रॉय करना और एक अनइफेक्टिव करना। डिस्ट्रॉय का मतलब तो होता है कि वो चीज बॉडी के अंदर से खत्म हो चुकी है, और अनइफेक्टिव का मतलब होता है, एबोलिश का एक लाइट वर्ड है, अनइफेक्ट करना किसी भी चीज को। इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो चीज अवेलेबल है लेकिन अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव पोजीशन में एक तरीके से देखा जाए। तो फ्रेंड्स इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का फैक्टर तो है तो मतलब ये कैरियर बन सकती है तो अगली पीढ़ी में जा भी सकता है, लेकिन ये खुद इसकी पेशेंट क्यों नहीं है, उस सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। याद रखना इसके अंदर दो एक्स हैं, ये जो एक्स है इस पे कलर ब्लाइंडनेस का फैक्टर अवेलेबल है, इस पर कलर ब्लाइंडनेस का फैक्टर अवेलेबल नहीं है। तो याद रखना ये वाला एक्स है ना, ये इस वाले एक्स को एबोलिश कर लेगा, इसको अनइफेक्टिव कर देगा, और इस कलर ब्लाइंडनेस के जो फीचर्स हैं उनको यहां पर इनका दमन कर देगा ये वाला एक्स, क्योंकि इसके पास दो एक्स अवेलेबल है, इस वजह से ऐसा हो पाया। इसके पास दो एक्स नहीं है इसलिए नहीं हो पाया। तो आपको काम की बात क्या याद रखनी थी, यही बात याद रखनी थी कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसका फैक्टर अवेलेबल होता है लेकिन वो अनइफेक्टिव रहता है। दैट्स व्हाई ऑल द फीमेल्स आर ओनली कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बट दे आर नॉट पेशेंट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ओके, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है फ्रेंड्स, याद रखना, जब औरत भी आई मीन फीमेल भी कलर ब्लाइंडनेस जो है इसका पेशेंट हो सकती है। वो कब फ्रेंड्स? तो उसके लिए आपको याद रखना है एक ऐसी बदकिस्मत बच्ची जिसका पिता इसका पेशेंट हो कलर ब्लाइंडनेस का और जिसकी माता इसकी कैरियर हो, यानी कि दोनों ही तरफ के एक्स जो है ना वो अगर इफेक्टिव अफेक्टेड हैं, इस बीमारी के फैक्टर्स रखते हैं। पिता है वो क्या हो सकता है, वो पेशेंट हो सकता है, माता क्या हो सकती है, माता कैरियर हो सकती है। इन दोनों दंपतियों से जो लड़की पैदा होगी ना फ्रेंड्स, वो लड़की 100% याद रखना कैसी पैदा होगी, पेशेंट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो क्वेश्चन आ जाए कि लड़कियों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन एक सिचुएशन को छोड़कर। वो सिचुएशन कौन सी? कि जब रोगी पिता आई मीन पेशेंट फादर एंड कैरियर मदर की जो संतान लड़की होगी ना, वो लड़की कलर ब्लाइंडनेस की पेशेंट होगी। इज इट ओके? तो ये एक क्रोमोसोमल डिजीज थी, एक जेनेटिक डिजीज थी, और इसका कोई बेसिक किसी प्रकार का ट्रीटमेंट होता नहीं है फ्रेंड्स। फिर भी मेडिकली कुछ लोग इसका इम्प्रूवमेंट के आधार पर सर्जिकल ऑपरेशंस के द्वारा ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई लोग पूछेंगे सर इसका बेसिक, आपने ये तो बता दिया कि जेनेटिक होता है ये, ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन बाप से बेटे में हो गया, पर बाप को कैसे हुआ था? उसके बाप से, उसके बाप को कहीं ना कहीं से ओरिजिन तो हुआ था ना इस डिजीज का। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि इस डिजीज का जो इंस्टेंट कारण होता है वो एक मेडिकल इंजरी होता है। मेडिकल इंजरी जैसे कि मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट की वजह से कॉन्स और जो रोड्स हैं इनमें कोई विकृति आ गई, इनमें कोई डैमेज हो गया, या और किसी एक्सीडेंटली बेसिकली जो चोट वगैरह लग जाती है उसकी वजह से, या आप कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड युक्त जो दवाएं लेते हैं, उस वजह से भी ये हो सकता है। ऐसा हमने यहाँ इसमें जाना है। अच्छा, ये बात तो किसके बारे में हो गई फ्रेंड्स? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अच्छा, अब इससे आगे देखा जाए तो अब ह्यूमन आई जो है ना, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स,